हो गए 16 साल में मैंने आज तक अपने साथ वाले पड़ोसी का घर नहीं देखा, क्योंकि अक्सर वैसे तो नहीं कहते कि औरतों को ना ज़्यादा औरतें ना जहन्नम में पाई जाएंगी। औरतें होती हैं चुगलियों का गढ़। इस घर से एक बात सुनेंगी, दो लगाएंगी, दो से तीन, तीन से आगे आगे फैलती जाएगी। इसी वजह से, सिर्फ ये वजह है कि मैं औरतों से दूर। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम लोग के बज गए हैं 2 और यकीन करें फिर वही बात आ जाएगी। एक मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि आप जानबूझ के यकीन करें कहती हैं। पहली बात तो ये कि बहन, एक ये मेरे लफ्ज़ ये मान ले कि मुंह पे चढ़ा हुआ है। दूसरी बात ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अब ये देखें, जिस तरह मुझे ये बात बतानी है कि यकीन करें आप, हमारे घर बिल्कुल भी पकाने को सब्ज़ी नहीं थी। अब ये जुमला बनता है या नहीं बनता, मैं ये नहीं कह रही, आप पे नाराज़ नहीं हो रही। आपका थैंक यू सो मच पहले कि आप मेरी बातों को नोट करते हैं। दूसरा ये कि आप मेरी गलती कोताहियाँ मुझे बताते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हर सब्सक्राइबर को ऑथेंटिक और रियल जवाब दूं। जो मेरी अंदर आदत है, जो नहीं आदतें नहीं है, मैं वो उसका जवाब दे रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी बहना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानबूझ के यकीन करें नहीं कहती। ये 2 सब्सक्राइबर हो गए मेरे जो मुझे इस बात पे टोक रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि यकीन करें ना कहूँ, लेकिन निकल ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने लगी थी, हमारे घर से 2 दिन से बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी। और आपको जैसे कि पता है कि जो मुलाजमीन होते हैं ना, उसके स्टार्ट के 10 दिन होते हैं ईद की तरह, और 10 दिन होते हैं उसके टरू की तरह, और 10 दिन होते हैं मरू की तरह, जिस तरह ईद के 3 दिन होते हैं। अब लास्ट तारीखें चल रही हैं और लास्ट तारीखों में पैसा पूसा ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा हमारे घर फ्रूट आए हुए तकरीबन हो गया था हफ्ता। आई थिंक कितने दिन हुए हैं, आप बोल दिया करो कैमरे। 5 दिन 5 से ज़्यादा ही हुए हैं, कम नहीं है। तो आज 5 या 6 दिन पूरे, मेरे हिसाब से पूरा हफ्ता हो गया, क्योंकि मैं घर का बजट चलाती हूँ, मैनेज करती हूँ। मुझे पता है पूरे हफ्ते बाद हमारे घर आए हैं। आज क्या आए हैं बोला, मैंगो। इतना ना सालों साल रहना चाहिए। मुझे इस कदर पसंद है ना आम, पता नहीं, कहते हैं ना आम है फलों का बादशाह। हकीकत में मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई शख्स होगा जिसको आम पसंद नहीं होगा। मेरे ख्याल से हर किसी को आम पसंद है। तो गाइस ये आए हैं 2 किलो आम, हमने ये मंगवाए। हमने कहा था इनके पापा को कोई सब्ज़ी लाने के लिए। और ये जो पालक मैंने मंगवाई है ना गाइस, मुर्गियाँ ना अंडे दे दे के ना बेचारी हो रही हैं कमज़ोर, तो उनके लिए मैंने ना ये पालक मंगवाई है। ये पालक हम पकाएंगे नहीं, ये पालक मैं कटिंग करके मुर्गियों को डालूंगी, क्योंकि जितने भी मल्टी विटामिन मुर्गियों में कमी होती है ना, तो वो घास पालक ये खा के अपनी पूरी ग़िज़ाइयत हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंडे दे के उनका जिस्म कमज़ोर नहीं होता। साथ आए हैं हमारे ये तो हमारे घर लाजमी आते हैं, क्योंकि मैं अक्सर डाइट पे ही रहती हूँ, तो मैं एक मील लाजमी अपनी इसमें ना उसका कच्ची सब्जियों का रखती हूँ। ये लाजमी मैंने दिन का 1 मील लेना होता है। और हमारे घर हरी मिर्चें वगैरह, आप यकीन मानिए कि बिल्कुल सब्ज़ी ख़त्म हुई पड़ी थी। इनके पापा की 2-3 दिन से थी तबीयत ख़राब, जो बाज़ार वो जा नहीं पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गाँव में रहते हैं, ये देखें, ये इस लाल लाल मिर्चों की तो हम चटनी बनाएंगे ताज़ा। तो हम गांव में रहते हैं, हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है, शहर में यानी यहाँ से दूर है काफ़ी, तो हमें इकट्ठा हफ्ते का ही सामान लाना पड़ता है इकट्ठा। तो इनके पापा की तबीयत ख़राब थी, माशाल्लाह। गाइस ये देख के यकीन करें अभी चटनी पीसने को दिल चाह रहा है मेरा। तो इनके पापा की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कभी दाल बना रही थी, कभी चावल बना रही थी। मैंने कहा इनके पापा की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल है, यहाँ बच्चियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ की पढ़ाई भी करवानी होती है ना बच्चियों को, यकीन माने वो अपने ही दम पे करवानी होती है पढ़ाई। गांव की सहूलतें भी बहुत हैं, और गांव की, मैं कह रही हूँ कि बातें भी बहुत हैं। गांव की लाइफ अच्छी है, लेकिन शहरों में ये होता है कि साथ वाले घर को पता नहीं हो रहा था कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। एक घर को अपने, तो हम अभी नहीं अब हमसायों को ये नहीं पता होता यकीन करे कि साथ वाले घर क्या हो रहे थे। लेकिन जो गांव का माहौल है वो इससे में यकीन करें आप, हर बात में यकीन करें, क्योंकि एक बंदा भाई सच्चा होता है ना, वो यही कहता है यकीन करें। अब हम कस्में वो तो उठा नहीं सकते। तो गांव के माहौल में इतनी सी बात होती नहीं है, और यकीन मानिए आपके पूरे गाँव में ढंडोरा पीट जाता है। गाँव के माहौल की जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है ना, सबसे बुरी चीज़ गांव की लगती है, सिर्फ ये एक चीज़ है। आप यकीन जानिए, मेरी शादी को 16 साल में मैंने आज तक अपने साथ वाले पड़ोसी का घर नहीं देखा, क्योंकि अक्सर वैसे तो नहीं कहते कि औरतों को ना ज़्यादा औरतें ना जहन्नम में पाई जाएंगी। औरतें होती हैं चुगलियों का गढ़। इस घर से एक बात सुनेंगी, 2 लगाएंगी, 2 से तीन, 3 से आगे आगे फैलती जाएगी। इसी वजह से, सिर्फ ये वजह है कि मैं औरतों से दूर, ना मैं किसी की आते जाती। जब मैं किसी के घर नहीं आऊँगी जाऊँगी तो मेरे घर कौन आएगा।
लिहाजा गांव के माहौल में रहते हुए भी मैं इस उससे फारिग हूँ कि मुझे ये परेशानी नहीं होती कि मेरे घर कोई औरत आएगी। यकीन मानिए आप कि ना, अगर औरतें आने लग जाती हैं, जैसे मेरी सास रहती थी नीचे, तो उनके पास आती थी औरतें, इतनी चुगलियाँ, सारा दिन इन औरतों का काम चुगलियों में गुजरता था। यकीन मानिए आप, मैंने अपने घर का माहौल ऐसा नहीं रखा। मैंने कहा कि नहीं, औरतों से तो मिलना बरतना है ही नहीं औरतों के पास। अब मुझे ये सुकून है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, आराम से बैठी, कोई टेंशन नहीं है मुझे कि फ़लाँ औरत आएगी। मैं जैसे मेरी बच्चियाँ रह रही हैं, जिस माहौल में रह रही हैं, मेरी बच्चियाँ जैसे घर में बैठी हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। आप ये गाँव के माहौल की बात करते हैं ना, सबसे पहले अगर आपकी बेटी बड़ी हो रही है ना, तो एक औरत ने आना है देखना, हाँ ये फ़लाँ के घर में हम गए थे, उसकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, इस तरह फिर रही थी, इस तरह फिर रही थी। खा के भी जाएंगी और घर लाएंगी, आपके घर से ही खा के भी जाएंगी, आपके घर की बुराइयां और बेटियों में नुक्से और बातें भी बनाएंगी। आप जितना, मैं तो यकीन माने औरतों को ये मशवरा देती हूँ, जितना दूर हो सके, अगर आपने अपने घर को, माहौल को अच्छा रखना है, पुरसकून रखना है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देनी है, अपने शोहर को हमेशा खुश रखना है ना, तो ये जो आस पड़ोस की औरतें हैं ना, सबसे पहले इनका आना जाना बाईकाट करें, इनका यकीन करें। सबसे पहले अगर आप घर में सुख शांति चाहते हो ना, तो मैं भाई, चाहे अब मुझे कोई नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैंने गुजारनी है, मुझे किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या राय देगी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि आप जितनी मोहल्ले वाली औरतों और आंटियों से दूर रहेंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी पुरसकून, खुशहाल और खुश रहने रहेगी। यकीन माने आप मेरी एक दफ़ा बताइए, मेरी टिप पे अमल करें, आप मुझे खुद ही कहेंगे आप 100% सही कह रही थी। तो लिहाजा मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे घर ना कोई औरत आती ना जाती, ना मैं किसी की आती ना मैं जाती। अपने घर बैठो यार, घर के काम काज जो कर रहे हो तुम, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपने शोहर के लिए सोचो, किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। आप ये यकीन मानिए, अगर मुझे ब्लॉगिंग का कम से कम, अगर मुझे आज से 3-4 साल पहले पता होता ना कि यूट्यूब इनकम देता है, तो मैं कब कब व्लॉगिंग शुरू कर चुकी होती। मुझे पता ही अब चला है, कोई 2 साल पहले हमने सबसे पहले फिर अपना एक चैनल बनाया ड्राइंग का, उसके बाद मैंने व्लॉगिंग के चैनल किए। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने नहीं किया, मैंने तकरीबन 3 या 4, है ना बेटा, यूँ थे ना हमारे चैनल, बोल दिया करो, आप कैमरे के पीछे होते हो तो बोल दिया करो। तो इस तरह हमारे चैनल थे। पहले मैं दुपट्टे में नकाब करके व्लॉग बनाती थी, लेकिन यही रही बात, ये शरीका, हमारा शरीका सबसे पहले कौन सा होता है, सास, देवर, जेठ, नंदे, ये सब हमारी खालाएँ, मासी। सबसे पहले हमें हमारी टांगे खींचने में, हमें बदनाम करने में, हमारे हाथ में से जो दी हुई अल्लाह पाक की रोज़ी है ना, छीनने वाले ये हमारे अपने लोग होते हैं। मेरा चैनल एक मोनेटाइज के बिल्कुल करीब था, जब हमारे सास साहिबा को पता चल गया कि चैनल है, वो फसाद घर में उठा, वो फसाद उठाया, ये हमारी इज़्ज़त, ये है, वो इज़्ज़तें नहीं दिखती हैं, जो नीलाम हुई है इज़्ज़तों का पता होता है ना कि इज़्ज़तें नीलाम हो गई, लेकिन नहीं, अगर कोई घर में बैठ के इज़्ज़तदार तरीके से कोई कमा रहा है ना, तो ये हमारे शरीके से बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यकीन माने, ये वो लोग हैं, ये वो जोंखे हैं ना, जो चिपट जाए ना, खून चूस के ना जिस्म फना कर देंगे, लेकिन ये जोंखे मरे हुए आदमियों पे से भी उतरेंगे नहीं। ये वो जोंखे हैं हमारे माशरे की, यकीन माने आप। इतना मैं कहती हूँ, सबसे जो जलालत भरा हुआ है ना रिश्ता, अगर देखा जाए तो अपनी बेटी को अगर किसी ने देना ना कसाईयों के हवाले, तो बड़े भरे ख़ानदान में उसको ब्याह दो, सारी कमी पूरी हो जाएगी। गाइस, ये तो बातें होते रहेंगी, ये तो मेरे अपने दिल के फूले थे। स्कूल से आ गया बच्चे, उन्होंने अभी खाना है, मैंने रोटी तो बना के मैंने रखी हुई है, सालन नहीं बना हुआ, वो हम चलाएंगे। अचार, दोपहर का टाइम है क्योंकि अचार से खाएंगे। मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ गाइस, क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली और हर बात आपसे शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, फरीज़ा बड़ा। तो जैसे क्या कहते हैं, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग का चैनल वो सारे मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा कहाँ तक तुम रोड़े अड़ाओगे, मैं बुरखे में आ गई, ताकि अब इनके पापा को भी कोई जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं बुरखे में पर्दा रह के हर काम कर रही हूँ। और मेरे ब्लॉग में कोई फहाशियत नहीं होती। आपने देखा है मेरा कंटेंट बिल्कुल सादा घरेलू कंटेंट होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई वल्गर बात हो, कोई ऐसी वो नहीं है। तो इनके पापा पहले खुद ब्लॉग चेक करते हैं, फिर हम उसे अपलोड करते हैं। तो गाइस, ये हमारी ज़िंदगी है, चलें ये ज़िंदगी चलती रहेगी। अभी ये आए हैं लेमन, और मैंने फिर ये अपना चैनल, अब ये वाला चैनल जो खोला है ना, इंशाल्लाह अब ये किस तरह मुझे कहेंगे कि अब ये दुपट्टे में व्लॉग बना रही है, ये बना रही है, व्लॉग छुड़वाओ, ये हो गया, हम फना हो गए, हमारी इज़्ज़तें बर्बाद होगी, हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेहनत करो, अज़मत
लाजमी अगर आप मेहनत करोगे उसका अजर अल्लाह पाक देगा। ये मैंने 100% देखा है। आप जितनी मेहनत करोगे उसका अजर आपको लाजमी अल्लाह पाक देगा। अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। तो मेरी बहनें जो घर में बैठी हैं, जिनका गुजर बसर नहीं हो रहा है, यकीन माने आप, दुनिया गई भाड़ में, तेल लेने गई दुनिया। अपने इज्जतदार तरीके से घर में बैठ के अपने घर का काम काज दिखाओ। आप व्लॉगिंग शुरू कर दो, पर्दे में शुरू कर दो। अगर आपको थोड़ा सा खुला माहौल है, इजाज़त मिलती है, कोई बात नहीं है। कहते हैं ना, शर्म नज़रों की होनी चाहिए। आप दुपट्टे में मास्क लगा के जिस तरह भी आपको सहूलत लगती है ब्लॉगिंग करें, यकीन करें। और अपने घर में अपने शोहर का हाथ बटाएं, अपने घर में अपने लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया की कोई परवाह ना करे। तो गाइस, आज ये मेरा वो था ब्लॉग। ये हरी मिर्चें भी लेके आ गए इनके पप्पा, शुक्र है कि सामान काफ़ी सारा आ गया। और ये हमारे घर आई है सब्जियाँ, तोरी। ये तोरी मैं नहीं बनाऊंगी, इनके पापा बनाते हैं, बहुत टेस्टी और लजीज बनाते हैं। इनके पापा के हाथ की मुझे तोरी पसंद है, वरना मैं तोरी खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो गाइस, और ये आए हैं कुछ आलू। देखते हैं, अभी बच्चे आए हैं, उनको देती हूँ मैं खाना वगैरह। ये सारा सामान समेटती हूँ गाइस। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ फॉर मी। प्लीज़ 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 खुदा छोटे यूट्यूबरों को ऊपर आने दें। आप बड़ों को देखते रहते हैं, बड़ों को तो अल्लाह पाक ने ऑलरेडी इतना दिया हुआ है। छोटे यूट्यूबर्स की मदद करें, जो स्टार्ट में मेहनत कर रहे हैं, बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है। गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।